बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरी तरफ से आप सबको, मेरी यूट्यूब फैमिली को और मेरी इंस्टा फैमिली को ईद मुबारक। ईद के इस खुशियों भरे मौके पे मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़बरदस्त ये आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना हो तो आपने ये लाज़मी बना के खिलाना है। मैं बना रही हूँ शाही टुकड़ा रबड़ी कप्स, जो कि बहुत आसान रेसिपी है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने लेने हैं ब्रेड स्लाइसेस। जितनी क्वांटिटी आपको बनानी है आपने उतने ही ब्रेड स्लाइसेस लेने हैं। यहाँ पे एक एक ब्रेड स्लाइसेस को मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। जिस बोल में आप सर्व करें उसी बोल से आप इसके सर्कल को कट कर सकते हैं। बेसिकली हमने सिर्फ सर्कल कट करना है। अगर आप सर्कल शेप का कटर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर लें। इस तरीके से सर्कल कट कर लेंगे। ये सारे सर्कल मैं इस तरीके से रेडी करती जाऊँगी। एजेस हमने डिस्कार्ड कर देने हैं। आप उसको ब्रेड क्रम्स में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया नहीं जाएगी। ये सारे सर्कल मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इस तरीके से हमारे पास राउंड शेप में सर्कल ब्रेड स्लाइसेस के सर्कल्स रेडी हो चुके हैं। इसको ले लेंगे हम। और यहाँ मैंने घी को गरम कर लिया था हल्का सा, और उसमें मैं सर्कल्स को सारे फ्राई करती जाऊँगी। यहाँ पे आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जब मीठी चीज़ बनाते हैं तो घी में ज़्यादा अच्छी बनती है। इस तरीके से मैं इसको फ्राई करती जाऊँगी। आँच आपने हल्की रखनी है, वरना कलर आ जाएगा और अंदर से थोड़े से कच्चे रहेंगे। ब्रेड अंदर से वाइट वाइट निकलेगी, इसीलिए आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी सी ब्रेड हो। ये फ्राई हो चुके हैं, इसको सबको अलग कर लूँगी मैं। अब रेडी कर लेते हैं रबड़ी। रबड़ी के लिए मैंने यहाँ पे 3 कप दूध लिया है, और दूध में मैं इसमें ऐड कर दूँगी इलायची के दाने। यहाँ पे आप इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने हाफ़ कप चीनी ऐड कर दी है। चीनी को हम लोग अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। थोड़ा-सा हिला लेंगे ताकि चीनी के दाने डिज़ोल्व हो जाएँ दूध में। थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड कर लेंगे बारीक कटे हुए। चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है। थोड़ा-सा गाढ़ा करने के लिए इसको कॉर्नफ्लावर की स्लरी तैयार कर लेंगे। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। पानी ऐड करके इसकी स्लरी रेडी कर लूँगी मैं। मिक्स कर लेंगे और इसके लम्प्स ख़त्म कर लेंगे। स्लरी हमारी रेडी हो चुकी है, कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। इसको हम ले लेंगे और इसको हम दूध में ऐड कर देंगे। ये ऐड करते हुए आपने चमचा चलाते रहना है, वरना लम्प्स बन जाएँगे। इस तरीके से मिक्स करते जाएँ और उसको गाढ़ा कर लें। वैसे तो रबड़ी का अलग प्रोसेस होता है। रबड़ी दूध को गाढ़ा करके बनाई जाती है, लेकिन ये बिल्कुल रबड़ी जैसा फ्लेवर देती है और बहुत मज़ेदार इसका लुक आता है। मैंने यहाँ पे खोया ऐड किया है, इससे तो और ज़्यादा ज़ायकेदार बन जाती है ये। इसको अगर आप फ्रीज़र में ऐसे ही रख दें तो ये बिल्कुल कुल्फ़ी और रबड़ी जैसा फ्लेवर देती है। तो आप इसको इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। खोया डालने के बाद आपने कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं करना खोए को, थोड़े से चंक्स इसमें रहेंगे तो ज़ायका अच्छा आएगा। रबड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। इतनी थिक कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा आपने नहीं करना। ठंडा कर लेंगे इसको, फिर यूज़ करेंगे। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। यहाँ मैं शुगर सिरप रेडी कर रही हूँ। हाफ़ कप मैंने चीनी लिए, थोड़ा पानी ऐड करके पतला सा शुगर सिरप रेडी कर लेंगे। ठंडा कर लेंगे, इसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे हम। खूबसूरत सा सर्विंग बोल या सर्विंग कप ले लेंगे। सबसे पहले रबड़ी की लेयर लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस को कट करके फ्राई किया था, उसकी लेयर लगा देंगे, और जो शुगर सिरप रेडी किया था ठंडा करने के बाद उसको हम इस तरीके से इसके ऊपर पोर कर लेंगे और उसको सोक कर लेंगे ब्रेड को। एक और लेयर लगा देंगे रबड़ी की इसमें, इस तरीके से फैला लूँगी मैं। एक लेयर मैं खोए की रखूँगी इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दूँगी। बारीक कटे हुए बादाम ऊपर से स्प्रिंकल कर लूँगी और बारीक कटे हुए पिस्ते भी इसमें इस तरीके से ऐड कर दूँगी मैं। एक और लेयर इसमें मैं ब्रेड की लगाऊंगी इस तरीके से, और सेम इस तरीके से हम इसको सोक कर लेंगे शुगर सिरप में। अच्छी तरह से सोक करना है आपने। और फाइनल लेयर फिर दोबारा से रबड़ी की लगाएंगे, अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद फाइनल लेयर में खोया, बादाम पिस्ते, और फिर यहाँ पे मैंने क्यूट सा मिनी ब्रेड स्लाइस कट किया था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस तरीके से मैंने ऊपर सेट कर दिया है।
और आप यहाँ पे लेयर चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर लग रही है और ये बहुत यूनिक और ज़बरदस्त आइडिया था जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना हो तो आप इसको बना के खिलाएँ, ज़बरदस्त लगेगा उसको और बहुत तारीफ़ें होंगी, बहुत एप्रिसिएशन मिलेगी। तो ये थी ईद स्पेशल शाही टुकड़ा रबड़ी कप्स की रेसिपी। शाही टुकड़ा तो आपने बहुत खाए होंगे लेकिन इस तरीके से आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे इसके फीडबैक आपने ज़रूर देने हैं। चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में दिए गए बेल आइकन पे ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे या वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इस ईद पे शाही टुकड़ा रबड़ी कप्स की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे इसके कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।